किसी को नहीं बोला था कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि आप प्रिपरेशन करो इन साइलेंस, और जब सक्सेस होती है वो फिर लाउडली दिखती है. अच्छा तो वाला साकी मन पे वो हज़ूरी गए पात को ना. एहतजाज दर्ज हुआ कहाँ? यहाँ प्रेस एनक्लेव में. दिन में कितने इस तरह के एहतजाज दर्ज होते होंगे और कितने एहतजाज आप याद रखते होंगे? 1, 2, 3, 4. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जितना दिखने में सस्ता और आसान लगता है उतना ही ज़्यादा ये मुश्किल और महंगा भी है. कश्मीर लाइफ की ये कोशिश रही कि इस तरह के एहतजाज जो यहाँ पर दर्ज होते हैं किसी तरह से उन्हें डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाए. नीचे चाय थोड़ा त्रेश वेश तक चवन तो करो क्या गरम पानस वज त्रेश बात फुल खेज कह पोस साफ तो इंशाल्लाह सेहत भी साफ. इंशाल्लाह. इस आसान से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में कितनी मुश्किलें हैं और इसका माशी और माशरियाती पहलू क्या है वो सब जानने के लिए जो लगातार 23 दिनों से FAA का प्रोटेस्ट जारी है उसके अंदर हमने झांकने की कोशिश की. आज हमारा 23rd डे है. रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं. इवन हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हमारी डिटोरिएट हो गई है. इवन मुझे फीवर है, स्टिल मैं आती हूँ. इस फीवर में भी मैं आती हूँ. इवन मुझे कल इन खुद कलीग्स ने बोला कि आप घर जाओ, आप छुट्टी करो. मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ आके पता तो चले, अपडेट तो मिले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. घर में तो और ज़्यादा परेशानी होती है, घर में और ज़्यादा डिप्रेशन होता है. लेकिन हमने भी अब ठान ली है कि जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे भी नहीं. क्यों? क्योंकि हमने 2 साल एक जगह पढ़ा है. हमने सबसे कट ऑफ किया, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से. जब हम 2 साल एक कमरे में जहाँ हमने धूप नहीं देखी, जब वहाँ पर हमने अपना जो पेशेंस लेवल है वो दिखाया, तो हम यहाँ पर सड़कों पर क्यों नहीं दिखा सकते? अभी तो 23rd डे है हमारा. तो इनको पहले लगा था कि ये आएंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो फिर ये खुद थक कर जाएंगे. लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम स्टूडेंट्स हैं. हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, हमने मॉडरेट्स को पढ़ा है, हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा है, इवन लाल बाल पाल के बारे में पढ़ा है. तो उनसे हमने कुछ नहीं सीखा होगा फिर जो हमने पढ़ा होगा. मेरे फादर की डेथ हो गई अक्टूबर 2020 में, तो उसी के साथ हम सब थे. फिर मतलब मैंने निकले ना. हाँ उसके बाद फिर मेरी पूरी होप ख़त्म हो गई थी. इवन मास्टर्स करने का कोई मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं था. मतलब मेरा मन ही नहीं था कि मैं घर से बाहर निकलूं. बट फिर क्या है ना कि JKSSB वालों ने हमें नई होप दी. 4 साल हो गए पढ़ते पढ़ते. घर वालों ने बोला, मैंने घर वालों को मैं पढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने बोला आप कितनी देर तक अपने घर में रहेंगे. मेरी माँ मुझे मेरी मुँह जिसमें वन दपन क्या अंदर कहीं आसन करन दोरा कर लगे नौकरी. मैं तो साहब वह प्राट पहरस खंडस यस वरियस प्राट जल्द ने लिस्ट, लेकिन लिस्ट भी निकला, DV भी हो गई, फिर भी हमें पीटा जा रहा है. पता नहीं हमने कौन से गुनाह किए हैं. हम धूप में बारिश में इधर ही बैठे हुए हैं. हमारी खालें भी अब काली हो चुकी है. हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को बेहोश होते देखा है, अपनी बहनों को रोते देखा है. हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है. कुछ लोगों की शादियाँ 1 महीने बाद है. यहाँ पे लड़कियाँ शादी की शॉपिंग जिनको करनी थी वो यहाँ पे बैठी हुई है. ये समझने के लिए कि ये लड़के और लड़कियाँ
जो सिर्फ इस बात के लिए यहाँ पर रोज़ जमा होते हैं, अपना एहतजाज दर्ज करते हैं कि इनकी सिलेक्शन को काला दम न करार दिया जाए। किस तरह से अपने घरों से निकलते हैं और शहर श्रीनगर की ओर रुख करते हैं, ये सब जानने के लिए पिछले 23 दिनों से कश्मीर लाइव की टीम उनके साथ चल पड़ी। सरदार ओएस परे तो वनकस द्राय ये वापस प्रोटेस्ट पे घर कुन कलगोम वातुन वातो तोड़ वारिया दूर शामस वातो कल तोड़ अस्सलाम वालेकुम। हाँ असल पे ठीक पे हाँ द्राय अवा वन लगे घंटे खंड तो जाम अवे लोग यूत टाइम हाँ खो थोड़ा अच्छा चलो शाम तक ओके। गोडनुक नीचू मे 5 बच्चे गोडनुक जुट नीचू अमिस नाव सरदार ओएस तो 5 बच्चे पढ़ान इंशाल्लाह तो ये बच्चे पढ़नो आज गो ये 45 पत ब्रोट वुचान पत ब्रोट वुचान वनस ताम आज न पगह यह सहर सोन वारकार पोड़ अगर तुम 12th पे अम असल पे कोर पास रतन मार्कसन मज पे कोर बीटेक कर दिते एग्जाम तो गई आश खड़ा ये साथ लिस्ट द्राव यह द्राव 3 लिस्टन मज आव यह SI यह फाइनान्स अकाउंट असिस्टेंट पर्स द्राव पंचायत अकाउंट असिस्टेंट तथ मज पे अमिस 1 पॉइंट तो गई आश खड़ा मुबारकस आई खलक गई खुश सारी रिश्तेदार विश्तेदार अस गई उम्मीद खड़ा मगर वनकन ये वो SI तो मकलो वो वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट फिक्री तरन अगर तुम अत मज क्या गलत गुमुत स्कैम गुमुत तिमन दियो सजा यमो कोर तथ खिलाफ क्या मगर अगर गरीब शुर मेहनत कर सोन बच्चे यह जान क्रिकेट गिंदमुत यह नबर द्रोमत गामस मज जान अमिस वनस तान कह अगर गामस मज यह कुन सात नचने गई पता यह कुंद बच्चे अमिस पानस पता यह जमीन कथन क्या अंदर कनी बत ओथु चाय ओथु तह मालिस माजे अकिस पता कूचा हिम्मत मेहनत कर अत गरीबी मज ओर योड़ पढ़नो यह बच्चे मगर वनकन ये आब यो पेट सुन अत मकले आशी हार्ट दद गरकन मालिस माजे जान मोल मोजी इन कूचा परेशानी वस वनकन बच्चस बिन खानदर तथ 6 दोह खानदरस बिन अज मगर यह प्रोटेस्टस मज शहर यह कूचा ये साथ पुलिस लाठी चार्ज वो फेसबुकस पे वो तजान मोल मोज ये साथ तिम शुरन चोप पे तमिस क्या गुजरान पत दोप अगर लिस्टस मज द्राया वन गोस बच्चे यून वारकार अस वो नौकरी जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुजफ्फर साहब ठीक छुआ? असल पे तुम ठीक? हाँ असल पे वतवा घर ए घर वतवा बस खो बात बात खो बात सुबह वन सुले नेरो ना इंशाल्लाह किस बजे नेरो अस नेरो लगभग 2 करो बह फोन 7 बजे नीरजो तुम चलो कह बस रेडी बाकी रेडी बाकी सारी रेडी पत समको रेलवे स्टेशन तो पत पको गोटे चलो ठीक वली कह परवाह।
दिन तकरीबन 130-140 के करीब उम्मीदवार FAA के यहाँ पर जमा होते हैं और अपना एहतजाज दर्ज करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका माशी पहलू देखते हैं। गाड़ियों में सफ़र करते हैं, घरों से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, कुछ शुमाल से आते हैं, कुछ जुनूब से आते हैं, कुछ मरकज़ी इलाकों से ही आते हैं, लेकिन वहाँ पर जमा होते हैं। इन्हें शाम को जब घर जाना होता है तो ये देखना होता है कि दिन का कितना खर्चा आया। ऑन एन एवरेज एक शख्स पर तकरीबन 500 से 550 रुपये का खर्चा आता है पूरा दिन। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो पूरे एक दिन का 130-140 स्टूडेंट्स का कितना होता है। तकरीबन जो एक प्रोटेस्ट यहाँ पर दर्ज हुआ वो हर दिन 70,000 रुपये का एक प्रोटेस्ट रहा, जो कुल मिलाकर 23 दिनों तक अगर हम कैलकुलेट करें उसमें 16 लाख रुपए खर्च हुए। कुछ लड़कों ने तो यहाँ पे रूम्स भी किए हैं जिनकी रेंट बहुत ज़्यादा है, 2000 एक कमरे के देने पड़ते हैं सर। और शाम को हम यहाँ पे खाना खाने जाते हैं फूड स्ट्रीट के पास। वहाँ पे जो फूड स्ट्रीट में जो खाने की रेट है वो हमको 100 में चावल और वहाँ पे दाल देते हैं सर। पिछले 21 दिनों से इसी गटर में बैठे हैं, यहीं सड़कों पे बैठे हैं। हमारी बहनें हैं पीछे, आप देखो ये कैसे बैठी हैं सर। खर्च की बात की जाए तो सबको पता है कि बिजबिहारा से लाल चौक तक किराया तो 120 है, और मैं प्रॉपर बिजबिहारा में रहता नहीं हूँ, वहाँ से भी तो 50 किराया पड़ता है, तो एक साइड से ही 200 किराया आता है, तो यहाँ से और 200 हो गए 400। यहाँ अगर इंसान कुछ कम ही खाए तो उस पर 100 हो गए 500, और यहाँ कंट्रीब्यूशन जो वाटर का अम्ब्रेला के लिए और दूसरे पोस्टर्स के लिए वो और 100 होता है, तो 600 के आसपास हमारा डेली जो है 600। हाँ मैम। जाहिर सी बात है आप कुछ करते नहीं हैं, कहाँ से लाती हैं पैसे? मैम यही हम भी देखते हैं कि हम ये पैसे कहाँ से लाते हैं। अगर घर वाले देते हैं तो वो किस उम्मीद से भी हमें पैसे देते हैं, शायद वो इसी उम्मीद से देते हैं कि पिछले 2 साल या 2.5 साल या कहीं कोई कैंडिडेट हमें ऐसा भी हैं 3-3, 4-4 साल मेहनत किए हुए हैं। अगर अब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इतने सालों के लिए घर पे डिपेंडेंट थे, फैमिलीज़ पे डिपेंडेंट थे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, तो अब शायद फैमिली यही सोच रहे हैं चलो और एक महीना सही। कोई कुलगाम से है, कोई कुपवारा से है, कोई बारामूला से है, कोई अनंतनाग से है, तो हमारा अप डाउन रोज़ करना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। मतलब हर किसी के 500-600 पर डे खर्चा आता है, तो इसलिए हम यहीं पे रुके हैं, एक होटल रूम में रुके हैं जिसमें हमें 1500 पर नाइट का देना पड़ता है। वहाँ पे हम 6, 7 या 8 कैंडिडेट्स एडजस्ट हो जाते हैं रात को। तो सुबह फिर हम या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर ऑटो में लाल चौक आते हैं चाय पीने वहाँ से, तो क्योंकि यहाँ पे सस्ती मिलती है फूड स्ट्रीट में। तो शाम को भी हम वहीं से ऑटो बुक करके, जिसको हमें 150-200 देने पड़ते हैं, यहाँ पे फूड स्ट्रीट में खाना खाने आते हैं। ऑल टुगेदर ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे समाज के लिए भी, इकॉनमी के लिए भी। एक ऐसा शख्स जो यहाँ पर पूरा दिन सर्व करता है, वही शख्स अगर कोई काम करने जाए पर हेड के हिसाब से 500-600 रुपये दिन का तो वो ज़रूर कमा ही लेगा। यहाँ आकर न तो वो 600 रुपये वो कमा पाता है और न वो 600 रुपये बचा पाता है, क्योंकि वो 600 रुपये वो अपने वालिदैन से या जो उनकी अपनी सेविंग्स होती है वहाँ से खर्च करता है। तो कुल मिलाकर अगर इसको माशी स्केल पर देखा जाए तो एक लॉस है। आई स्वेयर मैंने बुक नीचे, इवन फीवर इतना हाई था फिर भी मैंने पढ़ा, स्टिल मैंने पढ़ा। मुझे घर वाले अपने भाई मामा बोल रहे थे कि आज रेस्ट करो, मैंने बोला नहीं, आज दिन अगर मैं रेस्ट करूँगी, जो बच्चे इस दिन पढ़ रहे हैं वो मुझसे एक दिन और आगे हो जाएंगे, तो मुझे नहीं पढ़ना छोड़ना है। क्योंकि जब इंसान को एक स्ट्रगल होती है ना, मतलब हार्डशिप जो होते हैं वो पुश करते हैं, इंसान को ट्रिगर करते हैं कि नहीं आपको कुछ करना है अब लाइफ में। एक सवाल पूछूं? जी। पढ़ाई इसलिए की थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है या कुछ और करने का प्लान था? पहले तो मुझे पढ़ाई इसलिए की थी क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चुना था मुझे लगा था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि इंसान एक स्टूडेंट तब खुश होता है जब उसको अपनी फील्ड में कुछ मिलता है, क्योंकि तब उसको वो लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन बहुत हाई होती है। 4 साल उसके लिए भी लड़े, लेकिन जब वहाँ होप ख़त्म हुई इसलिए मैंने मास्टर्स नहीं किया। यहाँ श्रीनगर में हमने रूम लिया है रेंट पे, और खाना खाने हमें यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लाल चौक में। हाँ, फिर नाइट को हम मतलब 9 बजे वापस आते हैं, 9:30-10 तक। सही आई बिल्कुल, चाय फ्रेश है,
چاہے کھانا رِلیٹِو ییٚمِس سۭتۍ اوٚتام تامَتھ درٛاوُس سُہ تہِ آو کیٛازِ ٲس پَتہ یِمَن کہِ یہِ چھِ بٔڑ خوشی عموٗماً چھِ کٲشِر مکار خانہٕ کھۄتہٕ بوٚڑ خوشی چھِ روزگارُک سبب گژھُن ییٚمہِ ساتہٕ روزگار میلہِ یِمَن سۭتۍ پَنٕنۍ کِنۍ ٲس ملال دٲری تِم تہِ آیہِ سُہ ملال ترٛٲیِتھ کہِ یہِ چھِ یِمَن بٔڑ خوشی FA کے حوالے سے 16 دسمبر 2020 کو نوٹیفیکیشن آتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے اپلیکیشن بننے کا سلسلہ. قریب 2 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز جمع ہوتی ہے جن میں 1.5 لاکھ کے قریب امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں. میرٹ لسٹ سامنے آتا ہے 22 اپریل کو اور اسی طرح سے 24 مئی ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن پوری طرح سے مکمل ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد ان آفیشیل سورسز سے یہ معلوم ہوتا ہے اس امتحان میں بھی اسکیم ہے اور اسے آنے والے دنوں میں اسکریپ کیا جائے گا. اور تب سے لے کے آج تک یہ سڑکوں پر ہے. ہماری غلطی کیا